सी, कंसिडर टू ऑब्जेक्ट्स विच आर ओपैक। ओपैक का मतलब क्या है? ओपैक का मतलब लाइक एज ए वुड। कांच, ग्लास ओपैक नहीं है, ग्लास इज नॉट ओपैक, ट्रांसपेरेंट। ग्लास, सॉरी, ग्लास इज ट्रांसपेरेंट मीडियम है, और जो ट्रांसपेरेंट नहीं है उसे क्या कहते हैं? ओपैक। द थिंग विच इज नॉट ए ट्रांसपेरेंट इज कॉल्ड एज ओपैक। तो ग्लास इज नॉट ओपैक। वुड, लकड़ी जो है, that is opaque medium. Consider two objects which are opaque to thermal radiation, having the same temperature and same surface area. तो हम क्या करेंगे अभी? दो ऑब्जेक्ट्स ले लेते हैं, राइट? दोनों कैसे हैं? ओपैक, ओपैक टू थर्मल रेडिएशंस, हैविंग द सेम टेम्परेचर, दोनों का टेम्परेचर कैसा है? सेम है। एंड दोनों का सरफेस एरिया कितना है? सेम सरफेस एरिया, मतलब टेम्परेचर सेम, सरफेस एरिया सेम। कंसिडर द टू ऑब्जेक्ट्स विच आर ओपैक टू थर्मल रेडिएशन, दोनों ओपैक है। द सरफेस ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज white polished and the surface of the other object is painted black. अब ये दोनों बॉडीज जो है, एक तो opaque है, मींस नॉन ट्रांसपेरेंट है, एक का सरफेस पॉलिश किया है, चमकने वाला है, लाइक एज ए सिल्वर पॉलिश, और दूसरे का सरफेस कैसा है? पेंटेड ब्लैक है। उस पर हमने ब्लैक कलर दे दिया है। जैसे ये कौन सा ब्लैक कलर पता है? ऐसे वार्निश वाला या ऑयल पेंट वाला नहीं है। तो कौन सा पेंट है? जैसे जिससे हम ब्लैक बोर्ड कलर करते हैं ना, ब्लैक बोर्ड, आजकल का ब्लैक बोर्ड ग्रीन बोर्ड होता है, वो नहीं। ब्लैक बोर्ड का कलरिंग करने के लिए जो कलर यूज करते हैं ना, दैट कलर इज यूज्ड फॉर पेंटेड ब्लैक ऑब्जेक्ट। तो एक ऑब्जेक्ट कैसा है? वन ऑब्जेक्ट इज कंप्लीटली पॉलिश, थर्मली पॉलिश्ड, एंड सेकेंड ऑब्जेक्ट इज अ पेंटेड ब्लैक, तो ब्लैक कलर से उस पर पेंटिंग किया है। और एक का कैसा है? उसको पॉलिश किया है सो दैट इट रिफ्लेक्ट मोर एनर्जी। और दूसरा कैसा है? पेंटेड ब्लैक है, इट मीन्स दैट इट डजंट रिफ्लेक्ट एनर्जी, रिफ्लेक्शन नहीं करता है वो, जो पेंटेड ब्लैक है। नाउ लेट्स सी, उसके आगे जाएंगे हम। द वेल पॉलिश्ड ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द एनर्जी फॉलिंग ऑन इट एंड एब्सॉर्ब्स लिटिल। अब जो जिसका पॉलिश किया है ना बाहर से, वो क्या करेगा? कम एब्सॉर्ब करेगा, ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा। क्यों? व्हाई इट इज सो? बिकॉज इट इज पॉलिश्ड। बाहर से पॉलिशिंग किया है ना उसका, तो क्या करेगा? वो ज्यादा रिफ्लेक्शन करेगा ना। ऑन द अदर हैंड, द ब्लैक पेंटेड ऑब्जेक्ट एब्सॉर्ब्स मोस्ट ऑफ द रेडिएशन फॉलिंग ऑन इट एंड रिफ्लेक्ट्स लिटल। और जो ब्लैक बॉडी है ना, पेंटेड ब्लैक, वो क्या करेगा? इट एब्सॉर्ब्स मोस्ट ऑफ द रेडिएशन फॉलिंग ऑन इट, ज्यादा रेडिएशन एब्सॉर्ब करेगा। कौन सा? द पेंटेड ब्लैक ऑब्जेक्ट। इट एब्सॉर्ब्स मोस्ट ऑफ द रेडिएंट एनर्जी फॉलिंग ऑन इट एंड रिफ्लेक्ट्स लिटल, और कम से कम रिफ्लेक्शन करेगा वो। कौन? विच बॉडी? पेंटेड ब्लैक बॉडी। But the rate of emission of thermal radiation must be equal to rate of absorption. Friends, this sentence is very, very important. जितना एब्सॉर्ब होता है ना, उतना ही इमिट किया जाता है। Whatever amount of radiations are absorbed, the same amount is emitted by the body. बॉडी जितना एब्सॉर्ब करता है उतना ही रेडिएशन एमिट भी करता है, एमिशन। ओके,
सो ये चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. Whatever amount is absorbed, same amount of heat is reflected. तो उतना ही रिफ्लेक्ट होता है. सॉरी, इमिशन होता है, नॉट रिफ्लेक्टेड. इमिट किया जाता है. The amount of heat which is absorbed, same amount is emitted. Emission, absorption और emission same होता है. Then and then only the body remains at thermal equilibrium. मैं क्या कहता हूं, ठीक से सुनो. अभी आपके टेबल पर बहुत सारी चीजें हैं. जैसे आपके टेबल पर एक बुक पड़ा है, जैसे आपकी टेबल पर और कुछ चीजें पड़े हैं, जैसे पेन है, ओके, लैपटॉप है, या बुक है, पेंसिल है. जनरली सबका टेम्परेचर जो है वो सेम है. ऐसा क्यों होता है? मान लो तो आपका भी पेन पड़ा है आपके टेबल पर. वो पेन क्या करेगा? जो विंडो से या आपके रूम में जहां भी लाइट सोर्स है उसके रेडिएशन से एब्सॉर्ब करता है. और जितना एब्सॉर्ब करता है उतना इमिट भी करता है, एमिशन भी करता है. दैट्स व्हाई द टेम्परेचर इज मेंटेन कांस्टेंट. दैट्स व्हाई देयर इज ए थर्मल इक्विलिब्रियम. इस वजह से वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है. समझ में आ गया? जितना एब्सॉर्प्शन, जितना एब्सॉर्ब करता है उतना ही इमिट हो जाता है. ओके, दैट्स व्हाई बॉडी इज मेंटेन्ड एट थर्मल इक्विलिब्रियम. No increase in its temperature. The temperature is maintained. Black painted object absorbs more. Hence, it must radiate more to maintain the temperature. Therefore, good absorbers are always good emitters. अब ये सेंटेंस इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. गुड एब्सॉर्बर्स आर ऑलवेज गुड इमिटर्स. जो अब मैंने अभी कहा ना, गुड एब्सॉर्बर्स, जो बॉडी हीट एब्सॉर्ब करता है ज्यादा, उतना ही ज्यादा एमिट भी करता है. सो गुड एब्सॉर्बर्स आर ऑलवेज गुड एमिटर्स एंड पुअर एब्सॉर्बर्स आर पुअर एमिटर्स. जो बॉडी which absorbs very less, it also emit less. Emission भी उसका कम है. Since each object must either absorb or reflect the radiation incident on it. A poor absorber should be a good reflector and vice versa. Okay. So, perfect black body, we are studying perfect black body. कुछ important points इसमें जो आपके सामने दिख रहे हैं, those are very very important. तो ये जो है आपको परफेक्ट ब्लैक बॉडी पर बहुत मीन्स in every examination there is a question on perfect black body. Define perfect black body and explain. ऐसे भी क्वेश्चन आता है. और sometimes they can ask, give scientific reason why the object which absorbs more, it emits more. ज्यादा एब्सॉर्ब जो करता है वो ज्यादा एमिटर भी क्यों होता है? This kind of question can be asked in the examination. Okay, so absorb or reflect incident on it. A poor absorber should be a good reflector and vice versa. जो एब्सॉर्बर पुअर है दो ज्यादा रिफ्लेक्ट कर सकता है. ओके, the poor absorber should be a good reflector and a good reflector is also a poor emitter.
तो जो रिफ्लेक्शन कम करता है, इट मीन्स इट इज अ पुअर एमिटर। इमिशन कम करता है वो, पावर इमिशन रेडिएशन को इमिशन कम करता है। Hence, a good reflector is also a good emitter. Hence, a good reflector is also a poor emitter. This is the reason for silvering the walls of vacuum bottles or thermos flask. Now, एग्जाम में ये क्वेश्चन हमेशा आता है. In the examination, they ask this kind of question. In the examination, they ask this type of question. Good absorbers are always good emitters, and poor absorbers are poor emitters, since each object must either absorb or reflect the radiation incident on it. A power absorber should be a good reflector. Okay, a poor absorber, जो बॉडी पुअर एब्सॉर्बर में कम एब्सॉर्ब करता है, it should be a good reflector. It should be a good reflector. Okay, and vice versa. Hence, a good reflector is also a poor emitter. जो अच्छा रिफ्लेक्टर होता है वो पुअर इमिटर बनता है. दिस इज द रीजन. इसीलिए क्या करते हैं, द वॉल्स ऑफ द वैक्यूम बॉटल और थर्मस फ्लास्क, they are silvery coated. They are coated silvery. Okay, so this is the reason behind this. क्या रीजन है कि जो बॉडी पुअर एब्सॉर्बर है, द पुअर एब्सॉर्बर इज अ poor absorber is a poor emitter. Good absorber is a good emitter. लेकिन जो बॉडी ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्शन जिसका ज्यादा है, वो पुअर एमिटर है. ये ध्यान में रखो. ओके, तो फॉर दैट पर्पस द सरफेसेस ऑफ थर्मास फ्लास्क, जैसे थर्मास फ्लास्क आपने देखा है ना कि थर्मस फ्लास्क में क्या होता है, गर्म चीज रख दी तो गर्म रहती है कुछ घंटों के लिए. ठंडी चीज अगर आप उसमें रखते हो तो इट रिमेन्स कोल्ड फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. दैट पॉट इज कॉल्ड एज थर्मस फ्लास्क. व्हाई थर्मस फ्लास्क इज सिल्वरी कोटेड फ्रॉम इनसाइड? द रीजन इज दिस. रीजन यहां पर है. ओके, so I'll give you a few minutes for reading this paragraph. Read this entire thing of regarding the black body. Read the entire things about the black body. ये black body का जो पेज है वो ठीक से एक बार आप पढ़ो. Now let us move to the next point, that is Fairy's black body. Okay, now say the fairy's black body. For that I'll show you this diagram. एक बार ये डायग्राम आप देख लो. इसमें क्या क्या चीज है. एक्चुअली दिस इज द मेटल स्फीयर. मेटल से बना हुआ एक स्फीयर है
उसका कट सेक्शन ईयर दिखाया है। ओके, here we have a cut section of a metallic spherical ball। एक बॉडी है स्फेरिकल शेप्ड उसका है, और उसके अंदर, बॉडी के अंदर, उस बॉल के अंदर और एक बॉल है, और दोनों के बीच में क्या है? इवैक्यूएशन है, वैक्यूम है। वैक्यूम, वैक्यूम का स्पेलिंग, कैन यू टेल मी स्पेलिंग ऑफ वैक्यूम? वैक्यूम का स्पेलिंग बता सकते हैं क्या? वैक्यूम, व्हाट इज स्पेलिंग ऑफ वैक्यूम? विल यू प्लीज टेल मी द स्पेलिंग ऑफ वैक्यूम? वैक्यूम का स्पेलिंग बताना है आपको। Say the spelling of, हाँ, yes, yes, what is spelling, how it is to be spelled? वैक्यूम का स्पेलिंग क्या है? Okay, no problem, I'll tell you the spelling। वैक्यूम का स्पेलिंग है VAC UM, VACUM। दिस इज द स्पेलिंग ऑफ वैक्यूम। तो हम बहुत बार गलती से उसे ऐसे लिखते हैं, VACUME, ऐसे गलत लिखते हैं। डबल पर डबल VACUUM। द स्पेलिंग ऑफ वैक्यूम इज VAC, डबल C नहीं है, डबल U है, UUM। सॉरी सर, मैं डबल यू कैसे सर, यू आता ना। डबल U, VACUUM। I'll show you the spelling of vacuum, huh? I'll show you, wait, I'll show you। नहीं सर, मुझे लगा यू एक ही बार रहेगा, डबल बोल रहे ना। हाँ, इसीलिए तो मैं, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू स्पेलिंग ऑफ वैक्यूम। I'll show you the spelling of vacuum, which is here। वैक्यूम के स्पेलिंग में VACUUM ऐसा है इसका स्पेलिंग। सो सी केयरफुली, यहाँ पर इसमें शायद, ओके, आई विल टेल यू द स्पेलिंग, इसमें आएगा कहीं ना कहीं तो ये वो स्पेलिंग। ओके, सी हियर, लेट अस अंडरस्टैंड दिस डायग्राम। इस डायग्राम में क्या क्या आपको दिखाई दे रहा है? देखो, एक मेटालिक स्फीयर है, मेटल का बना हुआ एक स्फीयर है, और उसके अंदर एक स्फीयर है, और दोनों के बीच में जो गैप है उसमें एयर नहीं है, इट इज इवैक्यूएटेड। और यहां से क्या है, यहां आपको दिख रहा है ना, दिस इज एपर्चर। एपर्चर का मतलब क्या है कि एक होल है, सिलिंड्रिकल होल है, जहां से बाहर का लाइट, बाहर का रेडिएशन भीतर आ सकता है। ऐसे बहुत छोटे से डायमीटर वाला एक होल है, एपर्चर है। अब ठीक से देखो, हाँ, थ्रू दिस एपर्चर the ray of light or ray, incident ray, it falls upon this projection। यह आपको एक दिखाई दे रहा है प्रोजेक्शन यहां पर, और यह प्रोजेक्शन इस तरह होता है कि इंसिडेंट रेडिएंट रिफ्लेक्शंस, इंसिडेंट रेडिएशन जो है, इट इज नॉट रिफ्लेक्टेड बाय द सेम पाथ में रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए, ऐसा उसको अरेंज कोनिकल शेप्ड प्रोजेक्शन है। दिस इज कोनिकल शेप्ड प्रोजेक्शन, ये आपको दिखा रहे हैं ना, कोनिकल प्रोजेक्शन, कोनिकल शेप्ड प्रोजेक्शन है। यहां से इंसिडेंट रेडिएशन आ रहा है एपर्चर से। एपर्चर क्या है? इट इज नथिंग बट ए सिलिंड्रिकल होल। यहां से इंसिडेंट रेडिएशन आ गया, ओके, और कॉनिकल प्रोजेक्शन पर इट इंसिडेंट अपॉन ए कॉनिकल प्रोजेक्शन। अब ये कॉनिकल प्रोजेक्शन क्या करता है? इट रिफ्लेक्ट
दैट रेडिएशन इन अदर एंगल पूरा उसको रिटर्न बैक नहीं करता है, तो वो क्या करता है इनसाइड, इट डज द रिफ्लेक्शन इनसाइड। और ये बॉडी का भीतर का जो सरफेस है ना, इट इज पेंटेड ब्लैक। अंदर का जो सरफेस है इट इज पेंटेड ब्लैक। जैसे किसी दिए का काजली है, काजल है। ओके, दिया जलता है तो वो काजल छोड़ देता है ना, काजळी का म्हणतो आपण मराठीमध्ये. सो दैट लैंप ब्लैक इज कोटेड इन द इनसाइड सरफेस। जो अंदर का सरफेस है ना इस स्पेरिकल बॉल का, इट इज कोटेड बाय लैंप ब्लैक। और बाहर का जो सरफेस है इट इज सिल्वर पॉलिश्ड सरफेस। सो वी आर स्टडीइंग फेरीज ब्लैक बॉडी। फेरीज का ब्लैक बॉडी, उसका एक एक्सपेरिमेंट है फेरीज नाम के साइंटिस्ट का, दैट वी आर लर्निंग नाउ। The surface which is outside, it is silver polished surface, and the inside surface is coated by the lamp black। परफेक्ट ब्लैक बॉडी बन जाता है अंदर का सरफेस। और बाहर का सरफेस क्या होता है, इट बिकम्स परफेक्ट रिफ्लेक्टर। जैसे मिरर जैसा रिफ्लेक्टर बन जाएगा वो। बाहर से मिरर जैसा रिफ्लेक्टर है और अंदर क्या है, अंदर से वो परफेक्ट ब्लैक बॉडी है। सरफेस कोटेड विथ अ लैंप ब्लैक, and this is evacuated space। aperture, इंसिडेंट रेडिएशन जहां से आता है, दैट इज aperture। डबल वॉल है इसका, डबल वॉल है, डबल दीवार है, राइट। So this is a schematic diagram of Fairy's black body. After having overlook on a Fairy's black body, let us understand this in detail. अब ये जो फेरीज ब्लैक बॉडी है इस पर क्या आता है क्वेश्चन, राइट द शॉर्ट नोट ऑन फेरीज ब्लैक बॉडी।